नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जो मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से अच्छी उत्पादन के लिए प्रचलित है। और आज हम इसी किस्म के बारे में आपसे कुछ जानकारियां साझा करेंगे। तो किसान साथियों, आप वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा कि इसकी जो क्वालिटी है और क्या क्या इस वैरायटी की विशेषताएं हैं जो इसलिए ये ख़ास बनी हुई है मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है इसको करण वंदना के नाम से जाना जाता है। और ये जो वैरायटी है ये ICAR गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित की गई है। इस वैरायटी को उत्तर के मैदानी क्षेत्रों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए विकसित किया गया है। ये जो वैरायटी है करण वंदना, इसको DBW 187 भी बोलते हैं। और ये जो वैरायटी है ये आपकी जो अर्ली और लेट दोनों प्रकार की सोइंग के लिए परफेक्ट वैरायटी है। तो किसान साथियों, आप इस वैरायटी को अंगेती और पछेती दोनों प्रकार के उसमें लगा सकते हैं, जिससे आपके लिए ये अच्छा खासा उत्पादन निकाल के देती है। किसान साथियों, बात करेंगे इस वैरायटी की बीज दर के बारे में। तो किसान साथियों, इस वैरायटियों का आपको मार्केट में हर प्रकार का बीज आपको मिलेगा। इसका फाउंडेशन बीज भी आपको प्राप्त हो सकता है और इसका सर्टिफाइड बीज भी आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। आप किसी भी मार्केट के जो भी बीज विक्रेता हैं वहाँ से आप अच्छी क्वालिटी का सर्टिफाइड बीज लाके आप इसका खेत में बोनी कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों इसकी बीज दर के बारे में। तो इसकी जो बीज दर है वो 40 से 50 kg प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। लेकिन कुछ किसान साथी जो खेत की दशाएं होती है उस पर भी बीज दर निर्भर करती है। जैसे कि कई किसान गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी के ढेले वगैरह रहते हैं। और जो धान के खेत होते हैं जो पहले से जैसे खेत में धान लगाई गई है उनमें क्या है कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जुताई के बाद रह जाते हैं। तो किसान उन खेतों में थोड़ी अधिक बीज दर के साथ में बोनी करेंगे तो जो बीज और पर्याप्त पौधे किसानों को 1 एकड़ में मिलेंगे। तो उसमें किसान साथियों आपको कम से कम 60 से 70 kg सर्टिफाइड जो बीज आप लेके आते हो उसकी बीज दर रखनी पड़ेगी। अब बात करेंगे तो रही बीज दर की बात, खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो किसान साथियों, इस वैरायटी के लिए जो खाद और उर्वरक का प्रबंधन है वो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा कि इसमें जो पहली खाद आप डालेंगे उसमें DAP और पोटास और जो यूरिया डालेंगे उसकी आपको आधी मात्रा पहले खाद में ही देनी पड़ेगी। जो पहला सिंचाई आप करते हैं उस समय आपको डालनी पड़ेगी। और बची हुई जो यूरिया रहेगी उसको 2 भागों में आप बांट के 2 से 3 बार में आप उसको डाल सकते हैं। तो जो DAP मतलब फास्फोरस और पोटास वो आपको शुरू में ही फसल को दे देना है और एक ही बार देना है, वो बार बार आपको फसल को नहीं देना है। अब बात करेंगे कि इसमें जो सिंचाई है वो कितनी लगती है। तो ये जो वैरायटी है करण वंदना DBW 187 ये सिंचित वैरायटी है और इसको कम से कम आपको 4 से 5 सिंचाई लगानी पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए किसान साथियों कि इस जो वैरायटी है करण वंदना इसको आपको सिंचित क्षेत्रों में ही लगाना है, अन्यथा ये वैरायटी उत्पादन आपके अनुरूप निकाल के नहीं दे पाएगी। अब बात करते हैं किसान साथियों इसकी जो बालियां निकलने की जो अवस्था होती है कि कितने दिनों में इसकी बालियां निकल आती है। तो किसान साथियों इसकी जो बालियां निकलने की औसत अवधि जो है वो है 70 से 75 दिन। आप जब खेत में देखेंगे 70 से 75 दिन जैसे ही हो जाएंगे तो आप खेत में बालियां इसकी आसानी से देख सकते हैं। इसकी जो बालियां हैं 70 से 75 दिन में आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं इसकी परिपक्वता की कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है।
तो किसान साथियों, ये जो वैरायटी है DBW 187, इसकी जो मैच्योरिटी है ये आपको 120 दिन एवरेज 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। 120 दिन में आप इस फसल की कटाई करवा सकते हैं। तो ये एवरेज दिन की वैरायटी है, ज़्यादा लंबी वैरायटी भी नहीं है और ना ही कम दिनों की, एवरेज वैरायटी है। 120 दिन में ये आपकी कटाई होकर घर आसानी से उत्पादन आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों कि इसका जो दानों का वज़न होता है वो कैसा रहता है, कि ये जो वैरायटी है हल्की है कि भारी वैरायटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान साथियों, ये वैरायटी बहुत ही शानदार है। इसका दानों का वज़न भी बहुत शानदार है। इसका जो एवरेज दानों का वज़न है, जिसको हम टेस्ट वेट भी बोलते हैं, इसके 1000 दानों का वज़न, एवरेज वज़न 40 से 41 ग्राम आता है, जो एवरेज वज़न है। अगर मेंटेनेंस अच्छा हो, खाद पानी की व्यवस्था अच्छा हो, पानी आपने जो लगाए हैं वो टाइम टाइम से लगाएं, तो इसका जो टेस्ट वेट रहता है दानों का, एवरेज वज़न बताया, वो बढ़ भी सकता है। तो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और इसके जो दाने होते हैं वो बोल्ड होते हैं, वज़नदार होते हैं और एक क्वालिटी वाले दाने होते हैं। अब बात करेंगे इसकी रोग और बीमारियों के बारे में किसान साथियों। तो ये जो वैरायटी है, ये जो पीला रतुआ बीमारी आती है, आपने देखा होगा गेहूं की फसल में जब गवोट अवस्था रहती है उसी समय से ये बीमारियां दिखने लगती है। तो ये जो बीमारी है पीला रतुआ, जिसको येलो रस्ट भी बोलते हैं, इस बीमारी के प्रति ये किस्म जो है वो बहुत ही सहनशील किस्म है। इसमें आपको पीला रतुआ बीमारी देखने को भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं कभी कभार अगर मौसम कुछ गड़बड़ हो जाए तो हो सकता है कि आपको इस फसल में कहीं कहीं पे पौधे उस बीमारी से ग्रसित दिखेंगे, लेकिन ये आप निश्चिंत रहें कि इस बीमारी येलो रस्ट के प्रति सहनशील है, रेसिस्टेंस वैरायटी है ये। तो किसान साथियों, ये जो वैरायटी है DBW 187, बहुत ही शानदार वैरायटी है। एवरेज भी इसका बहुत बढ़िया है। इसका जो औसत एवरेज निकल के आता है 1 एकड़ में, ये 20 से 25 क्विंटल का एवरेज इसका निकल के आता है। अगर मेंटेनेंस से किसान बढ़िया करते हैं तो ये 2 से 3 क्विंटल और एवरेज, औसत एवरेज को बढ़ा सकती है। तो एवरेज में, उत्पादन में भी ये वैरायटी बहुत शानदार है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप जो वीडियो में जो आपने पीछे जो फसल देखी है, जो वीडियो में चल रही है, ये DBW 187 है, जिसमें आपने बालियों को देखा, हाइट को देखा, सारी चीज़ों को आपने देखा है। तो आप जो पीछे वीडियो में देख रहे हैं, ये 187 करण वंदना वैरायटी है, जो इस बार हमारे खेत में लगी हुई थी। उसी का मैंने आपको रिव्यू पीछे बैकग्राउंड में इसीलिए बताया है कि आप इस वैरायटी को देख सकें। तो किसान साथियों, इस बार आप इस वैरायटी को लगा के अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके दाने भी बोल्ड आते हैं, बढ़िया वज़न आता है इसमें। तो एक बार आप इस वैरायटी को लगा के ज़रूर देखिए और जो बीज है वो आप सर्टिफाइड ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई सा बीज ले आएँ, सर्टिफाइड बीज खरीदिए। तो उसमें क्या है, मिलावट, मिक्सचर वाली समस्याएं नहीं आती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।